हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स, हिंदी में बोले तो मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। फंडामेंटल राइट्स जो हैं लोगों के, इंडिया में लोगों को कुछ बेसिक राइट दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, जिसमें ये लोगों के अपने राइट्स हैं। वो उनको फ्रीडम का राइट है, उनको इक्वलिटी का राइट है, उनके साथ अगर कोई एक्सप्लोटेशन हो रहा है तो वो उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। ऐसे ही 6 राइट्स दिए गए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें, ठीक है। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 में डिस्क्राइब है, जो कि पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि हमारे इंडिया में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 448 आर्टिकल्स हैं। पहले हमारे 395 थे, पर अब 448 है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 104 अमेंडमेंट्स हुए थे, संशोधन हुए थे संविधान में, जिस वजह से अब कितने आर्टिकल्स हैं? 448। और टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं, और शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गाइज़ वो वीडियो देखिए। मैंने उसमें आर्टिकल्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जाके प्लीज़ गाइज़ वो वीडियोस चेक कीजिए, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं लोगों को। पहला राइट टू इक्वलिटी, फिर सेकंड राइट टू फ्रीडम, थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, फोर्थ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, फिर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स में हम पहले राइट्स को हिंदी में बोलते हैं समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। ये जो है आर्टिकल 14 to 18 है, मतलब हर किसी को समान अवसर मिलेगा, समान जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। यही है राइट टू इक्वालिटी। किसी भी जाति या किसी भी लिंग के या किसी भी वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव ना होना, ये हमारा समानता का अधिकार। फिर है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, इसमें आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आर्टिकल्स इंक्लूड हैं, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार की मतलब हर पर्सन को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। वो जहाँ चाहे वहाँ घूम सकता है, जहाँ चाहे वहाँ रह सकता है, जो इच्छा है वो कर सकता है। ये है राइट टू फ्रीडम, जो कि हर इंडियन पर्सन को मिला हुआ है ये राइट। फिर थर्ड राइट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार। अगर किसी पर्सन के साथ कोई किसी तरह का शोषण हो रहा है तो उसके पास ये राइट है कि वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन में आर्टिकल 223 से लेकर 24 तक इंक्लूड है, ठीक है। आगे है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर इंडियन पीपल के पास ये राइट है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। वो चाहे तो हिंदू बन सकता है, वो चाहे तो मुस्लिम बन सकता है, ये राइट उसके पास है। और इसमें आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक क्या है? इंक्लूड हैं। फिर है हमारा आर्टिकल 5 जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। मतलब हर इंडियन स्टूडेंट को ये राइट है कि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सके, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई बड़े ही पर्सन, एल्डर्स पर्सन क्यों ना हो, उनके पास राइट है कि वो किसी भी संस्कृति को अपना सकते हैं, वह शिक्षा अपना सकते हैं। कितने आर्टिकल्स के थ्रू? इसमें आर्टिकल्स जो इंक्लूड है वो आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक, ठीक है। फिर हमारा लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, संविधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें आर्टिकल 32 इंक्लूड है। और इस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। क्यों? क्योंकि इस राइट के थ्रू कोई भी इंडियन पर्सन हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। अगर उसके कोई भी राइट का वॉल्यूशन हो रहा है, उसके पास ये राइट है कि वो अपने किसी भी राइट का अगर शोषण हो रहा है तो वो जाके अपील कर सकता है हाई कोर्ट में, इस राइट के थ्रू, आर्टिकल 32 में, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ को डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या कहा था? आत्मा कहा था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सारे राइट। अगर यहाँ पे भी अभी आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।